भगवान बुद्ध कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला महुआ डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के आल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। आज देखते हैं पॉलिटी में देखते हैं संविधान संशोधन। जो संविधान में संशोधन हुआ है वो क्या है, उसमें देखते हैं। जो पहला संविधान संशोधित हुआ वो 1951 में हुआ। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ। क्योंकि जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, तो जो अब संविधान का संशोधन होगा 50 के बाद ही होगा, 1950 के बाद। तो 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ। जो संविधान संशोधन हुआ उसका उद्देश्य था सामाजिक आर्थिक पिछड़े वर्गों को उन्नति, विशेष उपबंध के लिए वहाँ कानून की रक्षा, संपत्ति अधिग्रहण और भूमि सुधार जो 9वीं सूची में जोड़ा गया। पहले सूचियां 8 थीं, वर्तमान में आपकी सूचियां 12 हो गई हैं और जो 9वीं सूची में जोड़ा गया था। और विचार प्रतिबंध, जो आप किसी व्यक्ति के विचार या अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता थी, उसमें 3 प्रतिबंध लगे। नंबर 1, लोक आदेश, विदेशी राज्यों के साथ दोस्ताना या उसके साथ मित्रता करना या अपराध की तरह भड़काना। अपराध को भड़काना, इस प्रकार के 3 पाबंद लगे हुए थे कि कोई भी व्यक्ति है अपने विचारों को या अभिव्यक्त करने पर कहीं भी सम्मेलन में अगर वो इन 3 विचारों को स्पष्ट करता है तो उस पर प्रतिबंध था। नंबर 1, लोक आदेश, विदेशी राज्यों के साथ मित्रता या अपराध को भड़काना। इस प्रकार 3 प्रतिबंध लगे हुए थे। जो पहला संविधान संशोधन था सामाजिक आर्थिक पिछड़े वर्गों की विशेष उन्नति के लिए और कानून की रक्षा, संपत्ति अधिग्रहण हेतु भूमि सुधार जो 9वीं सूची में जोड़ा गया था। दूसरा संविधान संशोधन हुआ 1952 में। लोकसभा में एक सदस्य के प्रतिनिधित्व को 7,50,000 लोगों से अधिक था। दूसरा जो संविधान संशोधन हुआ 1952 में, वो लोकसभा में एक सदस्य के प्रतिनिधित्व को 7,50,000 लोगों से अधिक होना चाहिए था। ये आपका दूसरा संशोधन हुआ। तीसरा संविधान संशोधन होता है 1954 में। संसद में खाद्य पदार्थ, पशु चारा, कच्चा कपास और कपास के बीज, जूट उत्पादन, आपूर्ति, वितरण हेतु नियंत्रण और उसकी रक्षा। संसद में खाद्य पदार्थ, पशु चारा, कच्चा कपास के बीज, जूट उत्पादन हेतु आपूर्ति, वितरण में नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान करता था। ये आपका संविधान, जो संविधान में तीसरा संविधान संशोधन हुआ 1954 में। अब चौथा जो संशोधन हुआ वो हुआ 1955 में। जो निजी संपत्ति, जो आपकी निजी संपत्ति है उस पर न्यायालय एक जांच करेगी, जांच से बाहर करती है या किसी व्यापार राष्ट्रीयकृत राज्यों का अधिकार। और 9वीं सूची में कुछ अधिनियमों की बढ़ोतरी करती है। जो अनुच्छेद 31 का क्षेत्र का विस्तार करती है। कहने का आशय ये हुआ, जो चौथा संविधान संशोधन हुआ 1955 में, वो निजी संपत्ति न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी, उसके बाहर रखा जाएगा और किसी भी व्यापार या राष्ट्रीयकृत राज्यों का अधिकार जो 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों की बढ़ोतरी करता है और अनुच्छेद 31 के क्षेत्र का विस्तार करता है। जो 5वां संविधान संशोधन हुआ वो हुआ 1955 में। 5वां संविधान संशोधन 1955 में क्या होता है देखिएगा। राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो राज्यों के क्षेत्र में और उसके नाम और सीमाओं को प्रभावित कर सकता है।
राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति को यह शक्ति है, यह शक्ति प्रदान की गई थी कि वह राज्यों के क्षेत्र, उनके नाम, सीमा और क्षेत्र के नाम को प्रभावित कर सकता, मतलब बदल सकता है। जो 6वां संविधान संशोधन हुआ वो 1956 में हुआ। केंद्रीय सूची में नए विषयों को जोड़ा गया। जो संविधान में 6वां संशोधन हुआ 1956 में, वो केंद्र सूची में नए विषयों को जोड़ा गया। जो अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य, वस्तुओं की खरीद कर उसमें बिक्री कर जो लगा रहा था, जो बिक्री कर लग रहा था, उन राज्यों की शक्ति पर पाबंदी की गई। कहने का आशय ये हुआ कि जो अंतर्राज्यीय व्यापार था, वाणिज्य कर या किसी वस्तु की खरीद बिक्री पर, जो खरीद बिक्री पर है उस पर जो कर लग रहा था, जो टैक्स लग रहा था, वो राज्य शक्तियाँ थी उस पर पाबंदी लगाई गई। जो राज्यों की शक्ति थी उस पर पाबंदी लगाई गई कि इस पर आप कर नहीं लगाएंगे। जो संविधान 7वां संशोधन हुआ वो 1956 में हुआ। राज्यों के 4 वर्गों में जो बटा हुआ था उसे समाप्त कर दिया गया। राज्यों के 4 वर्गों को समाप्त कर दिया गया। जो का, खा, गा और घा, या ABCD या आ, बा, सा, इस प्रकार से बटा हुआ था हमारा जो राज्य 4 वर्गों में, उसे समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़कर विभाजित कर दिया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को स्वीकृति कर, इसके जगह 4 वर्गों की जगह 14 राज्य और 6 केंद्र शासितों को स्वीकृति देगी। 8वां जो संविधान संशोधन है वो 1960 को हुआ। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण हेतु लोकसभा और विधानसभा में 10 वर्षों की बढ़ोतरी की गई। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण हेतु लोकसभा और विधानसभा में 10 वर्षों की बढ़ोतरी की गई। चूँकि ये 8वां संविधान संशोधन है 1960 में हुआ है तो 1970 तक चला, 10 साल की बढ़ोतरी की गई तो 1970 तक पहुंचता है। अब 9वां संविधान संशोधन 1960 में जो हुआ वो पाक और भारत एक समझौता था, भारत पाक समझौता था, जो 1958 में हुआ। बेरूबाड़ी का क्षेत्र था वो पाकिस्तान को दे दिया गया, भारत द्वारा पाकिस्तान को दे दिया गया। बेरूबाड़ी का जो क्षेत्र है वो जो 9वां संविधान संशोधन हुआ। 10वां संविधान संशोधन हुआ 1961 में, जो दादरा नागर हवेली को भारत में जोड़ा गया। यह हिस्से भारत को मिल गई, ये कह सकते हैं। 10वां जो संविधान संशोधन 1961 में हुआ कि दादरा नागर हवेली भारत में इन राज्यों को जोड़ा गया, इनको जोड़ा गया। जो 11वां संविधान संशोधन है 1961 में हुआ, 10वां भी 1961 और 11वां भी 1961। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु जो संसद में दोनों सदनों की बैठक होती थी, उसके बजाय अब निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है। 11वां संविधान संशोधन 1961 में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु जो संसद में दोनों सदनों की बैठक होती थी, उसके बजाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। 12वां संविधान संशोधन 1962 में गोवा दमन द्वीप को भारतीय संघ में शामिल कर दिया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962 में गोवा दमन द्वीप को भारतीय संघ में शामिल कर दिया गया। जो 13वां संविधान संशोधन हुआ वो 1963 को हुआ। नागालैंड राज्य को एक नया दर्जा विशेष उपबंध के रूप में दिया गया। नागालैंड को एक नया राज्य का दर्जा विशेष उपबंध के रूप में दिया गया, जो अनुच्छेद 371 आ में जोड़ा गया, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 में हुई थी। जो नागालैंड
राज्य, एक नया राज्य बनाया गया और उसमें कुछ विशेष उपबंध दिए गए। जो अनुच्छेद 371 आ को जोड़ा गया, 371 आ को जोड़ा गया और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई, नए राज्य की। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला, महुआ डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9956782456, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर है। जो भी छात्र छात्रा हमसे पढ़ना चाहते हैं इस नंबर पर संपर्क करें। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला, महुआ डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। भगवान बुद्ध कंपटीशन। जय हिंद, जय भारत।